बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1.0 के बाद अब आ रहा है टीआरई 4.0 और उस वैकेंसी के बाद ये दूसरी ऐसी वैकेंसी आ रही है जब आपको मिल रहा है सबसे बड़ा मौका अपनी किस्मत चमकाने का, बिहार में एक सरकारी शिक्षक बनने का। लेकिन आप ये मौके से हाथ धो बैठ सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। इस केस में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी ही नहीं बन पाएगी। लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं, समझा नहीं पाते ठीक से। आज के सेशन में मैं बहुत ही सरल आसान भाषा में आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलेगा एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे 3 मेन वर्गों की, वर्ग 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं। इनकी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, टीचर्स अड्डा पर, टीजीटी पीजीटी पर, दोनों पर कई बार आप देख चुके हैं, तो उस पर हम अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सीधा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आते हैं। अगर मैं बात करूं वर्ग 6ठी से 8वीं की, यहाँ पर देखिए 3 कॉम्बिनेशंस हैं या 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आप एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, या तो आप मैथ साइंस के टीचर लगेंगे, या आप सोशल साइंस के टीचर लगेंगे, या आप लैंग्वेज के टीचर लगेंगे। वर्ग 9वीं 10वीं में आप 4 कैटेगरी में टीचर लगते हैं। मैथ और साइंस के अलग दोनों कैटेगरी सेपरेट कर दी हैं। इसके अलावा सोशल साइंस और लैंग्वेज। अगर आप एक पीजीटी लगना चाहते हैं यानी वर्ग 11-12 को पढ़ाना चाहते हैं, इन दैट केस आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो उसी सब्जेक्ट में जिसके आप पीजीटी लगना चाहते हैं। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ अप्लाइड सब्जेक्ट्स रहते हैं या एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो क्या क्या मान्य रहेंगे वो सब भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ग 6ठी से 8वीं में। वर्ग 6ठी से 8वीं में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लॉ सबसे इजी है। बिहार आपको यहाँ पर मौका दे रहा है खुली उड़ान भरने का, खुली छलांग मारने का, जितना दूर तक दौड़ सकते हो दौड़ लो, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट वाला सिस्टम नहीं है। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके चलेंगे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। जैसे कि अगर आप मैथ और साइंस के टीचर लगना चाहते हैं तो आपने अपनी ग्रेजुएशन में, क्योंकि ग्रेजुएशन यहाँ पर मिनिमम डिग्री है जो आपको चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, तो ग्रेजुएशन में आपने मैथ्स या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन में पढ़ा हो 2 साल या 3 साल, क्योंकि बिहार के सभी राजकीय महाविद्यालयों में या तो ऑनर्स की डिग्री 3 साल की होती है या फिर आपका एक जनरल बीएससी प्रोग्राम डिग्री होता है जिसमें आप सब्सिडरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो 2 साल के लिए पढ़े जाते हैं। तो मैथ्स या साइंस का टीचर बनने के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। मैथ्स के साथ आपने केमिस्ट्री ले ली, मैथ्स के साथ फिजिक्स ले ली, मैथ के साथ जू ले ली, मैथ्स के साथ स्टैट्स ले ली, बॉटनी के साथ जू ले ली, बॉटनी के साथ केमिस्ट्री, कोई भी कॉम्बिनेशन जो है आपका यहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। वहीं अगर मैं बात करूं सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स के अलावा और सब्सिडरी सब्जेक्ट्स भी हैं जो अगर आपने पढ़े हैं अपने कॉलेज में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं वर्ग 6ठी से 8वीं के लिए। यानी कि सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स चल जाएंगे। तो मान लो आपने हिस्ट्री के साथ होम साइंस पढ़ा था कॉलेज में, ज्योग्राफी के साथ साइकोलॉजी पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के साथ कॉमर्स पढ़ा था, इन दैट केस ऑल्सो आप वर्ग 6ठी से 8वीं में सोशल साइंस की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज टीचर बनने के लिए, तो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगला। तो आपने अपनी ग्रेजुएशन में ऑनर्स के तौर पे या सब्सिडरी सब्जेक्ट की तरह उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ा हो तब भी आपका काम बन जाएगा। अगर आप बाहर की किसी स्टेट के हैं, बिकॉज अब ये डिग्री ऑनर्स तो हर जगह 3 साल की होती है और वहाँ पर कोई एक ही सब्जेक्ट को मेन पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको किसी 1 साल में या 1 सेमेस्टर में कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज करने को मिलता है। तो अगर आप किसी दूसरी स्टेट के हैं, आपने वहाँ से कोई बीए प्रोग्राम किया, बीएससी प्रोग्राम किया और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो बस इतना मान लो कि जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, अगर इसमें से इन दोनों कैटेगरीज में कोई भी 2-2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना पा रहे हो तो आप वर्ग 6ठी से 8वीं में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो सब बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। अनफॉर्चुनेटली वर्ग 9वीं 10वीं में ऐसा नहीं है। वर्ग 9वीं 10वीं में पहली बात तो वो 3 कैटेगरी से बढ़ाकर 4 कैटेगरी कर दी, मैथ और साइंस को सेपरेट कर दिया। प्लस मैथ की कैटेगरी में मैथ एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो हर कैटेगरी में अगेन तीनों ही कैटेगरीज में आपने 2-2 कोई, इनमें से कोई भी 2-2 सब्जेक्ट पढ़े हो, गिवन कि मैथ्स का टीचर बनने के लिए मैथ जरूर पढ़ा हो, साइंस का टीचर बनने के लिए इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो,
और सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए या तो हिस्ट्री के साथ कोई दूसरे का कॉम्बिनेशन या ज्योग्राफी के साथ कोई दूसरे का कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन बनेंगे किस किस के साथ। सो अगर आपको वर्ग 9वीं 10वीं में टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथ्स के साथ कॉम्बिनेशन किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, बीसीए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका चलेगा। सबसे कमाल की बात लेकिन मैं आपको दिखा लेना चाहती हूँ यहाँ पर, और इस पे बहुत बड़ा डाउट बहुत लोगों का रहता है। वो कहते हैं मैम हमने बीटेक की है, हमने बीटेक इलेक्ट्रिकल्स की है, हमने बीटेक मैकेनिकल की है, हमारा मेन सब्जेक्ट उसमें मैथ्स रहा है, उसके बाद हमने बीएड की, उसके बाद हमने बीएलएड की, क्या हम एलिजिबल हैं? आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 4 साल की इस बीटेक की डिग्री को एक ग्रेजुएशन डिग्री मान के चल रहे हैं। और इन 4 सालों में अगर आपने मैथ्स को 2 या 3 साल एक मेन सब्जेक्ट की तरह पढ़ा था, इन दैट केस आपने बाद में बीएड किया, इन दैट केस आप पूरे तरीके से एलिजिबल हैं इस फील्ड में अप्लाई करने के लिए। सिमिलर पैटर्न पर अगर आप वर्ग 9वीं 10वीं में अप्लाई करना चाहते हैं साइंस के टीचर की तरह, साइंस टीजीटी की तरह, तो आपने जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, इसके साथ साथ आपने अपना बीएड किया है। दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है कि आपने बीटेक किया बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में, बाद में आपने एक बीएड की डिग्री ली या आपने बीएलएड कर दिया, आपने बीएड स्पेशल की डिग्री ली, तब भी आप मान्य हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो बीटेक यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, बस यहाँ पर बीटेक में मेन सब्जेक्ट मैथ्स रहा हो, यहाँ पर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से हुई हो या माइक्रोबायोलॉजी से हुई हो, यहाँ पर इनमें से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो, यहाँ पर मैथ्स के साथ इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहा हो। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सोशल साइंस, सोशल साइंस में अनलाइक वर्ग 6ठी 8वीं 9वीं 10वीं में साइकोलॉजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन नहीं चलेंगे। ठीक है, यानी अगर आपने कॉलेज में होम साइंस पढ़ा था, साइकोलॉजी पढ़ा था, तो आप सिर्फ वर्ग 6ठी 8वीं में अप्लाई कर सकते हैं एसएसटी के लिए, यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। सोशल साइंस में वर्ग 9वीं 10वीं में अप्लाई करने के लिए आपने कॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हों, गिवन कि वो कॉम्बिनेशन में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट या हिस्ट्री या ज्योग्राफी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स किया और साथ में पॉलिटी भी पढ़ा था, या आपने ज्योग्राफी ऑनर्स किया साथ में इको भी पढ़ा था, या हिस्ट्री पढ़ा था उसके साथ ज्योग्राफी पढ़ लिया था। ऐसा अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तभी जाकर आप माने जाएंगे एलिजिबल इस पोस्ट के लिए, वरना नहीं माने जाएंगे। मतलब मान लो आपने कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ पॉलिटी पढ़ ली थी, इन दैट केस आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है, इन दैट केस आप वर्ग 6ठी 8वीं में अप्लाई कर सकते हैं, 9वीं 10वीं में नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए इस बात का। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी उर्दू, तो आपने कॉलेज में उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो 2 या 3 साल सब्सिडरी सब्जेक्ट के तौर पे या मेन सब्जेक्ट के तौर पे। अब सबसे कमाल की बात और सबसे कमाल की ऑब्जर्वेशन मेरी यहाँ पर ये है कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मान लीजिए कॉलेज में सोशल स्टडीज़ पढ़ी थी, बाद में एमए किसी ने हिस्ट्री में किया, लेकिन क्योंकि कॉलेज में उन्होंने इंग्लिश पढ़ा हुआ था इसलिए वो यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, है ना। ये सेम केस पीछे भी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, आपका बीएड का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है उनको। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट मेन पढ़े थे, साथ में कभी किसी एक साल कोई इंग्लिश पढ़ लिया था, उर्दू पढ़ लिया था, है ना, एक सब्सिडरी सब्जेक्ट की तरह एक लैंग्वेज पढ़ी थी, और बीएड में वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन की कोई मेजर दिक्कत नहीं आई, तो वो यहाँ भी अप्लाई कर गए, यहाँ भी अप्लाई कर गए। तो लैंग्वेजेस में इसलिए आप मान के चलें कि हमेशा पोस्ट भी सबसे ज़्यादा रहती हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भी रहते हैं, और चाहे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो या टीजीटी पीजीटीज़ में, इंग्लिश की वैकेंसीज हमेशा सबसे ज़्यादा ही देखी जाती हैं। ठीक है ना, वर्ग 9वीं 10वीं समझ आ गया। ये आपके 4 एरियाज़ हैं जहाँ पर आप खेलेंगे। ठीक है, चारों में यहाँ पर भी एक मेन कंपलसरी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी एक मेन कंपलसरी सब्जेक्ट है। बीटेक पढ़ा है, बीटेक के बाद बीएड किया तो भी दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, गिवन कि वो सब्जेक्ट आपने एक प्राइमरी फोकस की तरह लिया हो। पीजीटी के तो खैर खेल ही अलग है। पीजीटी जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, है ना। तो आप किसी पर्टिकुलर पीजीटी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपने मास्टर्स में उसी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। अब अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए या पीजीटी उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हैं, इन दैट केस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में किया होगा रिस्पेक्टिवली।
लेकिन कुछ और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां उनके साथ एसोसिएटेड डिग्रीज मिलती हैं, तो उनके एक सवाल रहते हैं, मैम क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो उस मामले को मैं अच्छे से समझा दूं। अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं फिजिक्स के, इसका मतलब आपने या तो फिजिक्स में अपनी एमएससी की हो, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी एमएससी की हो, अप्लाइड फिजिक्स में एमएससी की हो, या न्यूक्लियर फिजिक्स में एमएससी की हो। ये चारों में ही अगर आपने एमएससी की है तो आप फिजिक्स के पीजीटी बनने के लिए एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री का पीजीटी बनने के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में एमएससी हो, तब जाकर आप एलिजिबल माने जाएंगे। इकोनॉमिक्स में पीजीटी बनने के लिए आपने अपने मास्टर्स किया हो इकोनॉमिक्स में, यानी एमए इकोनॉमिक्स, एमए इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स या एमए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये तीनों ही एमए वाले एलिजिबल हैं बिहार में पीजीटी इकोनॉमिक्स बनने के लिए। कॉमर्स के लिए एमकॉम ही रहेगा, एक सिंगल। मैथ्स के लिए आपने एमएससी मैथ पढ़ा है या एमएससी अप्लाइड मैथ पढ़ा है, इन दैट केस आप मैथ के पीजीटी बन सकते हैं। सबसे खुला खेल यहाँ पर रहेगा बॉटनी और जूलॉजी में, यानी कि अगर आपने पीजीटी बनना है इनमें से साइंस के किसी सब्जेक्ट में, तो उसमें आप देखेंगे कि बॉटनी जू जैसे सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस आपके लिए ओपन हैं, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ये सब इनमें से किसी में भी अगर आपने एमएससी अपना किया है, इन दैट केस आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये थे आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, बीएड वालों को, बीटेक वालों को कोई दिक्कत नहीं है, गिवन मेन सब्जेक्ट की तरह वहाँ पढ़ा हो। 6ठी से 8वीं में कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 9वीं से 10वीं में कॉम्बिनेशंस में थोड़े रूल्स आ जाते हैं, यहाँ पर क्लियर कट केस है आपका। इसके अलावा अगर एलिजिबिलिटी का और कोई भी डाउट है तो हमारे चैनल पर बहुत वीडियोज़ पड़ी, आप उनको खोल के यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है TRE 1.0 के बाद। इस मौके को हाथ से जाने ना दें, इसकी तैयारी आज से अभी से शुरू करें। नोटिफिकेशन अगले महीने यानी दिसंबर के एंड में कभी भी एक्सपेक्टेड है, तो आपका एग्ज़ाम वो पहले भी 1 से 2 हफ्ते में करा चुके हैं, तो आप मान के चलें बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम कराएंगे। नोटिफिकेशन निकालने के विदिन 3 to 4 वीक्स वो एग्जाम करने में सक्षम हैं। आप भी खुद को सक्षम बनाएं, सशक्त करें अपनी तैयारी में, और खुद को सशक्त करने के लिए अडा 24/7 के किसी भी हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करके रखें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी।